देखो इसमें पीछे वाला मोड़ने कोई दिक्कत नहीं है, या तो मोड़ने की चीज है, तुम लगाई भी इतना टाइट कि बस जो भी 10 दिन चलेगा उसको 5 दिन में फटना है उसको। ठीक है, तब मुलायम कवर होना चाहिए। ये तो लगाई है। समय ना क्वेश्चन देखो आगे वाला क्या है। कल जो है कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? 2 नंबर शायद कंप्लीट हो गया था क्या? 4 नंबर हैं? 4 नंबर भी होगा क्या? हो गया। आप उसके बाद समय हल्ला मत करो। सब बुक अंदर रखने वाला चीज है। नहीं, बात की बात है, पहले यहाँ पे समझना। 2 नंबर जो क्वेश्चन था कि 1 नंबर वाले सभी शांत का दशमलव में लिखें, इसका हर क्वेश्चन हो गया था, कुछ बचा हुआ भी था? 3 नंबर बचा हुआ था। उसे 2 नंबर और कौन कौन सा बचा हुआ था बोलो फटाफट तो। 2 नंबर शांत और कौन कौन? ये नहीं हुआ था, शायद कर दिए थे मेरे ख्याल से। हाँ 10 नंबर भी कर दिए, 77 में 210 नहीं किए थे। ये पूरा कंप्लीट हो चुका कहानी, मतलब है 2 नंबर चले आओ, 3 नंबर चले आओ। समझना 3 नंबर में है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, बात मत क्या करो। बोला गया जो क्वेश्चन है नीचे कुछ क्या दशमलव प्रसार लिखा हुआ था और उसमें बताना कि यह संख्या जो है शांत परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इस बारे में बात करने के लिए पूछा गया है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कहने का मतलब हुआ जो परिमेय संख्या होगा उसको p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, और p/q के रूप में लिखेंगे तो q का मतलब क्या होता है असल में, यानी q तब किस टाइप का होना चाहिए? q मतलब किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है, q मतलब नीचे न गया, तो किसी भी परिमेय संख्या का हर के बारे में तुम क्या कहेगा अगर वह परिमेय संख्या हो रहा है तो? ये कंडीशन है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है कि 43.1 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ था, समझना। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? यह लिखा हुआ 43.1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 तक है, ठीक है, यह समझना। अब ये संख्या सबसे पहला इसमें पूछा गया था यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, इसका डिसाइड करो। हाँ, इसका सबसे पहली बात तो बैठने का तरीका सीखो, कंधे पे हाथ नहीं होता है। नहीं, स्टूडेंट बनने से पहले क्या होता है उसका लक्षण पूरा अपने आप में लाना पड़ेगा तब ना पढ़ाई होगा। कंधे पे हाथ देकर बैठेगा तो इसमें क्या ये सब बात बता चुका, मतलब पहले बता दिए थे कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या होता है। जब दशमलव बता रहे थे ना, दशमलव का टाइप्स उसे बताए थे कौन कौन सा परिमेय कौन कौन सा अपरिमेय होता है, उसमें है। सबसे पहले पता करो ये दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत है, किस टाइप का है, क्या है? अशांत कैसे पता कर लिया अशांत है? कुछ होता है ना पहचान इसका? अशांत तभी होगा जब इनका प्रक्रिया रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा तो उसको क्या पहचान है? या तो पीछे में डॉट 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 मार देगा तब नहीं अशांत होगा, या नहीं तो इसमें रेफरिंग लगा देगा, ये रिपीट होते रहेगा तब ना शांत होगा। ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, शांत हो गया। ऐसा दोनों कंडीशन में कुछ भी कंडीशन लिखा हुआ नहीं था। इसका कहने का मतलब क्या भाई, जो संख्या लिखा हुआ था दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत है, और शांत दशमलव प्रसार चलो काफी सीट मिलेगा। इधर आ जाओ, चेयर पकड़ो, वहां बैठ जाओ, उसे बैठ जाओ, बैठो। 5 क्या को बैठा हुआ है? 4 के तो है उसमें, 5 बना लिए सर, ठीक है, तब तो थोड़ा नींद मारो, अगला हिसाब में जग जाना। यहाँ देखो फिर जल्दी करो, टाइम मत बैठना, बैठो कहीं पर। हो गया?
चलो इधर आ जाओ। तो अभी जो है ये जो बिल्कुल अभी तक स्टार्टिंग हुआ, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये दशमलव जो प्रसार है बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का है, और शांत वाला दशमलव प्रसार क्या परिमेय के परिमेय परिमेय होता है। तो सीधा से इसका कंडीशन लिख सकते हैं, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव कैसा है प्रसार है, अतः अतः क्या होगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझना इसमें। तो परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं हम। तो p/q के रूप में जो लिखाएगा, मान लो कि कोई संख्या रहता है जैसे 0.2 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, एक अंक के बाद था तो नीचे में एक पे एक जीरो लगाते थे। उसी प्रकार से इसको पॉइंट उड़ाएंगे तब ना भिन्न के रूप में आएगा, बटा के रूप में आएगा, यानी p/q के रूप में आएगा। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो एक पे कितना जीरो आने वाला है, कितना जीरो आएगा, सीधा सी बात है 9 अंक के बाद है तो एक पे 9 जीरो, इसमें एक के ऊपर 9 जीरो हो जाएगा। इसे p/q के रूप में समझना, इसे p/q के रूप में लिखने पर q बराबर क्या होगा, समझना, बात मत क्या करो। q का मतलब होगा पॉइंट उड़ाने के बाद एक पे सिर्फ 0 0 ही आएगा, तो उसको क्या कर सकते, 10 की घात लिख सकते हैं। मान लो एक पे अगर 3 जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे, 10⁻³ बोल सकते हैं। नहीं, अगर एक पे डबल जीरो क्या बोल सकते हैं, 10⁻² लगा सकते हैं। ये ना मतलब हुआ, यानी जितना जीरो रहेगा उतना ही पावर इसमें लगता है। तो इसका जब नीचे में क्या होना चाहिए, एक के ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, पॉइंट कटा के बनाएंगे तो 9 जीरो आएगा ना, इसका मतलब 10 पे कितना पावर, 9 पावर। तो क्यू के बारे में यही बता सकते हैं कि इसमें क्यू जो होगा सिर्फ 10 का ही घात के रूप में आएगा। ठीक है, बस यही क्यू, बस क्यू का यही मतलब हुआ। 10 को जीरो ना सर, एक पे 9 जीरो, जी सर ना, 10 का 9 है, 2 ही ना है। हम इस तरीका से बना लेते हैं। आइडो को पहले समझो, बाद में करते हैं। बस इतना तक ही लिखना इनका है, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है। 120 फिर 12 क्या बोलो तो 0.120 120 1200 1200 उसके बाद 1212 उसके बाद डॉट 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 है। तो ये आसान समझना, पहला कंडीशन पहचानने का इनके पीछे क्या लगा दिया, डॉट डॉट का मतलब होता है ये और आगे आने वाला है, हम नहीं लिख पाए, थक गए यहाँ तक में। नहीं, यहाँ तक में थक गए मतलब अब बहुत सारा आएगा, कितना करेंगे दिन भर, ये काम थोड़ी बचा हुआ, और भी तो पढ़ाई करना है। ये आसान तो गया सर। इसका मतलब ये जब नहीं रुका तो इसे क्या बोलेंगे, आसान है। सबसे पहली बात आसान हो गया। अब पता करो, आसान का भी 2 टाइप बताए थे ना, उसमें एक परिमेय होता था, एक अपरिमेय होता था। अब उन 2 टाइप्स में से कौन सा टाइप का दशमलव प्रसार हुआ, नहीं अपरिमेय तो बात की बात है, आखिर टाइप से बोलो, ये जो अनावृत्ति वाला है कि आवृत्ति वाला है, अनावृत्ति का है। आवृत्ति में बताए थे उनका कोई कोई एक बात फिक्स होगा, इसमें कोई फिक्स हो रहा है, लग रहा है कि 12 12 तो लिखा हुआ है, 12 12 तो आ ही रहा है, ये नहीं बोलेगा। तो 12 12 तो जब आ ही रहा है तो बीच में जीरो भी फिर कहाँ से, जीरो क्यों छोड़ देंगे हम, 12 के बाद जीरो है नहीं, चलो फिर 12 आया तो एक जीरो था ना 12 के बाद ना, यहाँ पे फिर एक आ गया था, तो 12 के बाद एक जीरो होता है, 2 जीरो क्यों हो गया, तो उसका रास्ता काट दिया ना। तो फिर इसका जो नियम चल रहा था उनको क्या किया, उस नियम को भंग कर दिया। यानी कि एक जो रिपीट हो रहा था ना 12 12 का, यानी चलो 120 120 पकड़ते हैं, मान लो 120 120 रिपीट कर सकते हैं, करेंगे तो 120 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर एक आना चाहिए था ना, 120 के बाद एक ना है, 120 के बाद फिर से 120 होना चाहिए था, यहाँ में जीरो कैसे आ गया, इनका नियम भंग कर दिया ना। इसका मतलब इनका कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा कंडीशन में क्या बोलेंगे, यह आसान तो है लेकिन अनावृत्ति टाइप का है, और अनावृत्ति वाला अपरिमेय की परिमेय अपरिमेय। देखो चूंकि यह आ रहा बात समझ में, ऐसा ही टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसा कुछ एग्जांपल दे देगा, बोला ये अपरिमेय के परिमेय है, ऐसा समझे बात, इस तरह का पूछता है। यह आसान अनावृत्ति दशमलव प्रसार है,
दशमलव प्रसार है, अतः यह क्या हो सकता है? अतः यह अपरिमेय होगा। कैसा होगा? अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या, समझ रहे हैं? जिंदगी बहुत लंबा जाएगा। यह क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या होगा तो इसको p बटे क्यू के रूप में कर ही नहीं सकते हम। p बटे क्यू के रूप में करते तो फिर परिमेय बन जाता है ना। तो p बटे क्यू का रूप उसी को करेंगे जो परिमेय संख्या होगा। तो इसका बस यहीं तक कहानी प्लान हो गया। अगला पॉइंट बोलो। कितना नंबर? 4 नंबर नहीं, 1 2 3 3 नंबर होगा इसका। कितना लिखे? 43 पॉइंट। हाँ, 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 9, इसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एक कहीं कहां पर था? एक सेम क्वेश्चन है ना इसमें, देखो। तो दोनों में एक ही अंतर है। क्या चीज का अंतर है? इसमें अंतर है कि इसमें रेकरिंग लगा हुआ है, इसमें रेकरिंग इसमें नहीं लगा हुआ नहीं है। यही पहचान हुआ शांत और अशांत करने का। ये शांत था लेकिन ये कैसा हो गया? अशांत। अशांत हुआ तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना। तो उस इस तरह का करने का मतलब क्या हुआ? इस तरह करने का मतलब हुआ यही बात 1 से लेकर 9 तक गया, फिर से शुरुआत 1 से फिर चलेगा, फिर 9 तक हुआ, फिर से 1 से चलेगा। नेम दे दिया सर। हाँ, यानी इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें फिक्स हो गया ना कि 1 से लेकर 9 तक करीब संख्या रिपीट हो रहा है बार बार। आसान हो जाएगा। तो आसान तो रहेगा ही, लेकिन आसान का कौन सा टाइप हो गया? आवृत्ति टाइप का हो गया। आवृत्ति वाला क्या होता है? परिमेय। इसको लिखो। चूंकि यह अशांत आवृत्ति आवृत्ति अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। कैसा है? अतः यह क्या हो सकता है? क्या होगा? अपरिमेय होगा। परिमेय होगा नहीं, जो भी बताया जा रहा है हर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। यह परिमेय होता है, सॉरी परिमेय होता है। यह परिमेय संख्या होगा। समझ ना, जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको क्या कर सकते हैं? p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे p बटे क्यू के रूप में लिखने पर q बराबर क्या होगा? इसमें ध्यान देना, q बराबर क्या हो सकता है? मतलब q में किस तरह का गुणनखंड आ सकता है? जैसे लिखे बताए थे इसमें ना कि इसमें अगर शांत था तो सिर्फ 10 10 10 आ रहा था, या 10 गुना 10 10 गुना 10 ही कर रहे थे, तो कितना बार 10 आया था इसमें? 9 बार। तो 10 की पावर 9 लग गया था। इसमें क्या हो सकता है? इसमें तो पॉइंट उड़ा के नीचे जीरो नहीं बैठा सकते ना। अगर कोई संख्या मान लो तुमको इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कटा के मैं ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम तभी काम करेगा जब ये लगा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। इसका अलग नियम होता है निकालने का। तो कुछ भी होगा यहाँ पे तब सिर्फ 0 0 वाला बात नहीं होगा, कहने मतलब ये होगा, है ना। हाँ, कुछ भी आ सकता है, 9 के अलावा भी कुछ हो सकता है बात समझ में? यानी 0 वाला बात तो होगा नहीं, फिक्स है। इसका मतलब क्या होगा समझना। इसका मतलब यह इनका गुणनखंड या तो 2 वाला हो सकता है, या तो किस रूप का हो सकता है? 5 वाला हो सकता है। क्या बताए थे? नहीं, शांत हो गया ना, ये तो शांत हो गया। अशांत वाला इसमें है ना, रुक जाओ। इसमें ये तो इशारा में तो शांत निकलता है, अशांत वाली बात है। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखो, वही तो सोच रहे हैं।
समझना, इनके क्यू के बारे में ये बोल सकते हैं इनका जो गुणनखंड होगा ना, अगर 2 और C 5 वाला रहता तो शांत होता, अशांत बना हुआ। ऐसा कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावे भी इसमें कुछ है, तब ना शांत हो गया। तो यही बात लिखना था। अरे बात समझ में? यानी कि 2n का मतलब क्या हुआ? पावर, कुछ भी पावर हो सकता है। पावर का मतलब 2 चाहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कुछ कितनों बार भी 2 आ सकता है। 5 भी के ऊपर पावर n है, इसको कुछ अलग पावर कर सकते हैं। हो सकता है 5 कुछ अलग संख्या में रहे, m कर लेंगे। दोनों बराबर संख्या में जरूरी थोड़ी है। आसान है बात। मान लो 5 अगर 3 बार आ गया तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे ना, तो n का मतलब क्या हो गया? वही 3 होगा। इसके अलावा और कुछ और संख्या इसमें है, तब तो अशांत हुआ है। इतना ही बात बोलना था। के अलावे गुणनखंड में अन्य गुणनखंड भी शामिल है। क्या है? अन्य गुणनखंड भी क्या हुआ? शामिल है। आए बात समझ में ना? तो क्यू के बारे में यही कंडीशन हो गया कि 5 और 2 के अलावा इसमें कुछ और भी है। तो यहाँ तक जो है ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं क्या है। चलो ठीक है सर, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के बाद क्या हुआ, रियल नंबर जो बता रहे थे वास्तविक संख्या, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला लेसन क्या था? इनका क्वेश्चन अलग से हो जाएगा। क्या? बहुपद, समझना। तो सिलेबस में बात नहीं, सिलेबस में दूसरा नंबर में जो टॉपिक लिखाया हुआ था बहुपद, किस नाम का था? बहुपद था। तो 2 नंबर पे अब आ जाओ, एक चीज कंप्लीट हो गया। क्या नाम लिखा था इसका? बहुपद, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल मतलब हो गया बहुपद। नहीं, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव भी भरमार इनसे आता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले बहुपद क्या होता है इनको समझना पड़ेगा। क्या समझे बात? बहुपद से पहले 2-4 पद होता है, उसकी जानकारी लेनी अति आवश्यक है, तब जाकर बहुपद समझ में आने वाला है। तो 2-4 पद किसके बारे में जानना पड़ेगा बहुपद सीखने से पहले? समझ जाओ। एक होता है चर राशि, पहले भी बताए होंगे कई बार। चर नहीं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हो गया? चर हो गया। चर क्या होता है? चर का मतलब हो गया यह अस्थाई है, मतलब इनका मान कुछ भी हो सकता है। क्या समझे बात? चर का मतलब क्या? यह अस्थाई का मतलब क्या? इनका वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, इसको बोलते हैं चर। एक होता है अचर, इनको साथ उसको भी लेकर लिख देते ताकि दोनों को में कंपेयर अच्छा से कर लेंगे। एक होता है अचर। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कभी कभी कांस्टेंट नाम सुना होगा, खुद बार आता ही भी है। नहीं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया अचर। ये क्या हो गया? चर। मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसको चर बोलेंगे। और जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जो है तो वो होगा ही, उसको क्या बोलेंगे? अचर। जैसे मान लो कि 0 1 2 3 4 बहुत सारा जगह इसमें टीसी कर देंगे। इसका मतलब अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ तो 1 का मतलब 10 नहीं हो जाएगा। 1 का मतलब 1 ही रहेगा हमेशा। कहीं पर 2 लिखा हुआ तो 2 का मतलब 2 ही रहता है। 4 मतलब 4 का मतलब 4 ही रहता है। इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। और वहीं पे हम चर में देखो, चर का मान क्या बताए थे? इसका मान हमेशा क्या होगा? परिवर्तनशील होता है। कभी कभी था ना कि माना रमेश का उम्र बराबर x वर्ष, या एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, एक किताब की कीमत बराबर y रुपया। मतलब जो भी बात पता नहीं रहता उसको क्या मान लेते हैं? एक्स वाई में कुछ भी मान लेते हैं। इसका मतलब एक्स वाई किसी का भी वैल्यू ले लेगा। क्या समझ में बात? जैसे कोई समीकरण निकालता था, कभी निकाला समीकरण ना, ऐसा वाला समीकरण, कभी कभी x का मान 2 निकलता है आंसर, कभी x बराबर 10 भी आंसर निकल सकता है, x बराबर 9 भी आंसर निकल सकता है, ऐसा निकलता है। यानी x का मान कुछ भी हो सकता है, कहने मतलब हुआ यानी x का जो मान क्या परिवर्तनशील है, इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है।
उसी को क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं या चर पद बोलते हैं, समझ ना। तो इसमें कर सकते हैं, इसका मान क्या होगा, इसका मान परिवर्तनशील या अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई, मतलब चेंज होगा। जैसे इसमें हम x y ए बी सी कर लेते हैं, ए बी कहाँ तक, एक्स वाई जेड, यानी अंग्रेजी का जितना भी लेटर रहेगा वो सारा का सारा किस राशि में जाएगा, वो सभी का सभी चर राशि में जाता है। यहाँ तक ठीक है। और अंक गणित के जितने भी अंक होता है वो सब का सब किस में जाएगा, अचर राशि में, क्योंकि इनका मान एक बार जो मान हो गया बस उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। क्या हो गया, उसके बाद समझना, एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है चर और अचर दोनों मिला के एक पद होता है। ऐसा समझ में, चर और अचर जब दोनों को मिक्सिंग कर देंगे ना तो एक पद का निर्माण होगा। जब कई सारा पद एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसी रूप को बोलेंगे बीजीय व्यंजक। विजय नहीं, बीजीय व्यंजक। तो चर और डिस्टर्ब मत क्या करो, जब यह पढ़ाई करते हैं तुम्हारे दिमाग में कीड़ा नहीं दौड़ता है? कैसा तुम्हारे अंदर पढ़ाई का हमको एक जरा भी लक्ष्य नहीं पड़ रहा है, वही नहीं बोल रहे हैं। कल से इसको क्या किया जाए, बेस से निकाल देंगे तुमको, नहीं पढ़ा पाएंगे तो ऐसा बात रहेगा। तो एक के चलते सब डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं दूसरा तुम देख लेना कहाँ पर अच्छा तो पढ़ाई कर लेना उधर। वो बार बार बोलते हैं ऐसा नहीं क्या करो डिस्टर्ब बीच में है। अब देख रहा है सब मतलब पढ़ाई करने में लगा हुआ है, यहाँ समझता है इसका कुछ और काम इधर हो रहा है, पेन उसका नोसराई करवा रही कर रहा है। बकवास नहीं हो गया, ये अपने ही समझ गया क्या करना है इसमें क्या नहीं करना है। तो ये एक बार छूट जाए तो फिर दोबारा कौन बताएगा तुमको, कहीं नहीं गछेगा। एक बार क्लास छूट गया तुम बोले हमको यही चाहिए स्पेशल पढ़ाई, थोड़ी कोई पढ़ाने वाला है। एक बार जो बीच में चल गया बस वो पढ़ाई चल गया, दोबारा थोड़ी आता है घूम करके, नहीं ना। इस चीज का समझा करो, टाइम निकल जाता है फिर दोबारा फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हुआ कि चर और अचर मिलकर के एक पद बनेगा, वो पद प्लस या माइनस, उसमें जोड़ घटा नहीं, प्लस या माइनस से जब अलग अलग पदों का समूह रहेगा ना जुड़ा हुआ, तो उसी चीज को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। कैसे समझना, मान लो कि 3x² क्या है, एक पद हुआ, नहीं हुआ, x क्या हुआ, एक चर पद है, 3 क्या हुआ, अचर पद है, दोनों का मिला हुआ समूह है। 2 का मतलब हुआ x 2 बार आया हुआ है, x × x, नहीं इसका मतलब इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब x से x से समझना। और प्लस कर दिया 2xy कुछ भी, चलो 2x कर दिए, प्लस 6 कर देंगे, तो इसमें क्या हो गया, चर और अचर पद का समूह है, ये अचर पद है, ये भी चर अचर पद है, मिला हुआ है, सबका सब क्या लगा हुआ है, सब प्लस से जुड़ा हुआ है ना, प्लस से माइनस से किसी भी चीज से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, इसी फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। है बात समझ में। जो बहुपद होता है, समझना, जो बहुपद होता है वो सारा बहुपद बीजीय व्यंजक का ही एक भाग है। बीजीय व्यंजक में इतने बहुत सारा चीज होगा, लेकिन उस बीजीय व्यंजक में से कुछ बहुपद होगा, कुछ बहुपद नहीं होता है। ऐसा समझ में। यहाँ पर समझने वाली बात क्या होगा, तो बीजीय व्यंजक जो रहेगा तो कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, इनसे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, 4 ऑप्शन में से वो छठैया करना है। आज सब में इसी प्रकार का लिखा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। अरे बात समझ में। तो फिर मेन सवाल कहाँ पे उत्पन्न हो गया कि अगर मेरे पास बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। मेन सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया ना। तो सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है। अरे समझे बात।
तो बहुपद लिख के इसको यहाँ बताते हैं। अब बहुपद पे आ जाओ, क्योंकि इसको समझने से पहले ये सब बात जरूरी था। आया बात समझ में ना? बीजीय व्यंजक का मतलब चार अक्षर का मिक्सिंग रूप, जो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा बीजीय व्यंजक बोलेंगे, और इसी बीजीय व्यंजक से हम बहुपद छांट छांट के निकालेंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान क्या हो गया? बहुपद बोलते किसको है? सर इसका बोल दे। सर राशि घात धनात्मक। हाँ, कब बताए थे? 9th में बताया। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पर भी होगा। नहीं, एक क्वेश्चन एकदम पूछेगा परीक्षा एग्जाम में, हर साल आता ही है और मैक्सिमम आते ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, समझना। तो एक्स चर का वह बीजीय व्यंजक क्या था? एक्स चर का, एक्स मतलब बीजीय व्यंजक में क्या होना चाहिए? अगर एक्स वाला बात है तो एक्स लिखेंगे, ये वाई वाला बात भी हो सकता है, जेड वाला बात भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब एबीसी से जेड लेकर के जेड तक जो भी इतना भी लेटर है ना, किसी भी लेटर का बीजीय व्यंजक हो सकता है। हम एक्स मान के जा रहे हैं, इस आसान में कुछ भी हो सकता है, दिक्कत नहीं लेना। एक्स चर का वह बीजीय व्यंजक जिसका घात समझता है, पावर स्क्वायर वाला जो होता है, जिसका घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। जिसका घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, समझना। उसे क्या बोलेंगे? उसे ही बहुपद, उसे बहुपद कहा जाता है। तो वो ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरूरी है उसके बारे में क्या कर लेना, जानकारी ले लेना। नहीं तो चैप्टर में थोड़ा सा लगेगा कि अंधेरापन टाइप का या अधूरापन लगेगा। नहीं पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन तक ही सीमित हो जाएंगे, कुछ तक पूछा एक्स्ट्रा पूछा, 2-4 लाइन आगे बढ़ा के, फिर वहां पे नहीं बन पाएगा। नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले उसका जानकारी जो होता है पूरा ले लो, ताकि क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब हिसाब जो है बनना चालू हो जाएगा। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसलिए स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी देना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलो, बहुपद के बारे में क्या बता दिए, तो इसका जो पावर होगा, जो घात होगा, क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। अब धनात्मक पूर्णांक होता क्या है ये बताए थे, इसका पहला क्लास में हो चुका था। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, नहीं सारा करवा दिया गया था। धनात्मक का मतलब होता है पूर्णांक। देखो, पूर्णांक में 2 टाइप की संख्या होगा, 3 टाइप का संख्या होता है। कौन कौन सा होगा? एक जो माइनस वाला संख्या होगा, माइनस वाले क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, प्लस वाले क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये भी अपना उधर कुछ भी हो सकता है, माइनस में तो कुछ भी हो सकता है। बीच में एक कौन बच गया? बीच में एक जीरो बच गया। ये तो नहीं तो प्लस के इधर है, नहीं तो माइनस के इधर है क्या दोनों में? बीच का मतलब कि प्लस बोलेगा हाँ मेरे इधर आ जाओ, ये भी तो बोल सकते तुम मेरे इधर आ जाओ। बीच का दोनों लड़ेगा आपस में, तो इसको किसी का श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर प्लस का काम है तो इसको ले सकते हैं, प्लस वाला भी काम कर देगा। माइनस का काम है तो माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी काम कर देगा। ये दोनों का काम ही करेगा। कौन? जीरो। इसीलिए इसका एक अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया इसको? जीरो नहीं, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। इधर वाला पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण या ऋणात्मक पूर्णांक की बात है। ऋण बोलो या नहीं तो क्या बोलो? ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों सेम चीज है। ठीक है, इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। यह तो समझ में आ गया। देखो, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया, अगर इसमें जैसे बात किया गया है ना कि बहुपद तभी होगा जब उसका पावर क्या हो जाए? धनात्मक पूर्णांक हो। एक से तो रहेगा ही और जीरो वाला भी उसमें आ जाएगा। मतलब जीरो के लेके बात किया गया है।
जीरो भी किस में चल गया, धनात्मक के अंतर्गत ही इसमें मान लिया गया है। मतलब अगर इनका पूर्णांक जीरो हो, पावर जीरो हुआ फिर भी बहुपद होगा, पावर जीरो नहीं हुआ प्लस वाला है कोई भी मान फिर भी बहुपद होगा। कहते बात समझ में आ गया ना। अब चलते कुछ इसका समझो। लिखेगी असल को तो यहाँ बताते थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल देखना। मान लो कि एक संख्या तुमको यहाँ पे लिख दी है। अगर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन में दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। इसको पता करो ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। बहुपद हुआ। क्या हुआ, बहुपद। बहुपद हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पावर कहाँ पे देखना है। मान लो कि अगर इसमें -3 कर दिए पावर तो क्या हुआ, बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है नहीं हुआ। देखो अगर ए पावर इसमें नहीं देते हैं बहुपद फिर भी ये बहुपद है। अरे बात समझ में, अगर पावर इसे -3 कर दिए फिर भी ये बहुपद है। तो इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ, चर x चर का वह बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो घात किसका खोजेंगे, बहुपद में घात हमेशा चर राशि का खोजा जाता है, अचर पद का घात नहीं खोजा जाता है। अरे बात समझ में, कुछ भी रहे। अचर में कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन चर का मतलब एक्स वाई जो रहेगा अंग्रेजी वाला लेटर में, तो अंग्रेजी वाला अक्षर का घात खोजना कैसा है। और अचर पद का घात से कोई मतलब नहीं हमको, चाहे माइनस रहे प्लस रहे या भिन्न के रूप में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते एक पॉइंट और, बीजे में जिसका चर घात, जिसका क्या कर देते, चलो आप समझ में आ जाएगा क्लियर ना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। चर मतलब एक्स वाई वाला बात, एक साथ एक्स वाला में खोजना है। इसमें हम अंक वाली बात को नहीं लेंगे, इसका मतलब इसमें रहो या नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो गया, इसका मतलब ए जो है बहुपद है, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 ना हुआ, धनात्मक पूर्णांक है, इसमें कितना पावर है, नहीं कुछ तो 1 पावर होगा, इसका मतलब ए भी धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद बी नंबर में चलो, मतलब अलग हम ऑप्शन दे रहे हैं। इसके बाद समझना, अगर यहाँ पर लगा दिया जाए √2x पावर 3 प्लस 6x, समझना -2 कर दिए। आप बताओ ए बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो रूट कहाँ पे लगा, 2 में ना। तो अचर पद में कुछ भी रहे उससे हमको क्या टेंशन है, टेंशन किससे है, सिर्फ चर पद का घात देखना क्या है। तो अब 3 तो क्लियर है, पूर्णांक संख्या हुआ धनात्मक पूर्णांक में, इसका मतलब 1 पावर है, क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक हुआ, इसका मतलब ए भी संख्या बहुपद हो जाएगा। सी नंबर देखो 3 इसका बताओ ए बहुपद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात इनका पावर 3 है तो चलेगा, लेकिन रूट लगा दिया ना। रूट का मतलब क्या होता है, /2। रूट का मतलब हमेशा क्या होता है, /2 होता है। तो 3/2 कितना हो गया, 3/2। देखो इसका मतलब क्या होता है, /2 होता है, 1/2 होता है, ऐसे 1/2। तो इसके अंदर जितना भी संख्या रहेगा ना, सबके ऊपर में 1/2 पावर होगा। तो 3 के ऊपर में 1/2 पावर होगा, 3 से कोई मतलब 3 हमको तो x का देखना ना है। तो इसका x से पावर 3 पहले से था, कितना पावर था, ये 3 पावर पहले से था ना। अगर मान लो इसमें 1/2 लगेगा तो पावर टू पावर क्या होता है, पावर में हमेशा गुना होता है। अरे बस समझ में ना। अगर पावर 2 बार आ गया कि पहले से पावर कुछ था उसके ऊपर पावर और आ गया, जब डबल पावर आएगा तो हमेशा आपस में गुना वाला काम होता है। तो इसको 1/2 से गुना कर दो, क्या निकलेगा, x पर 3/2 निकलेगा ना। 3/2 कैसा संख्या है, प्लस का तो है लेकिन पूर्णांक है क्या, पूर्णांक में क्लियर संख्या होना चाहिए। देखो इसमें बटा उटा नहीं होता है, इस क्यों दांत निकाल रहा है, तो पूर्णांक संख्या में बटा नहीं होना चाहिए, तो बटा हो गया, इस वजह से क्या हुआ, ये बहुपद तब नहीं हो सकता। तो ये बहुपद का काम होगा, इसमें ये बहुपद नहीं होगा। क्या तो ठीक है, तो इसको तो ऐसे भी सीधे देख के पता भी चल जाएगा। हाँ चलो अब पता चल जाता है ना, ये आप देखना।
एक यहाँ पे देखना बहुपद होगा कि नहीं हुआ, इसको समझना जरा। मान लो एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पूछ दिया गया, ए हल्ला मत करो। ए दे दी है कौन प्रिया। मैं, इसका बताओ नहीं नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं होगा? होगा। ऊपर में रूट लगा। ई एक्स क्लियर है, यहाँ भी एक्स क्लियर, इसमें टेंशन नहीं, टेंशन इससे न है, जी। इससे इसको बाहर निकालो। इसका मतलब कैसे है? रूट हुआ ना, एक्स का 4 पहले से पावर था, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2, 2 2 दूनी 4 करा, क्या बच गया? √2x के स्क्वायर ना बच गया। हाँ इधर से यहाँ तो क्लियर है। वही तो बहुत अच्छा है। मैं बोल के हाँ यहाँ तक ठीक है ना? हाँ। इसका मतलब रूट के अंदर भी है, लेकिन अगर उनका वैल्यू क्लियर निकलेगा तो समझना वो बहुपद हो गया। ऐसा देगा कि हाँ ऐसा भी आ सकता है। आ रहा बात समझ में? यानी कि सिर्फ एक ही बात समझने का बहुपद के लिए कि एक्स का जो मान है सिर्फ प्लस वाला होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए। और एक बार समझो, इसमें एक चीज और आ जाएगा। मान लो कि 5, इसमें बता ये बहुपद है कि नहीं है? सिर्फ 5 लिख दिया, बोला ये बहुपद है कि नहीं है, ऐसे ऑप्शन देगा। इनमें से कौन बहुपद है? एक ऑप्शन 5 लिख देगा और सब झोला लिख दिया कुछ ना कुछ नहीं है सर। है। 5 बहुपद है, हाँ कैसे समझना? 5 का मतलब होता है 5 बहुपद में x होता है ना, है x तो लगाना पड़ेगा, x में कुछ पावर लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं कुछ तो क्या पावर? एक नहीं, 0 पावर। 0 पावर के वैल्यू क्या होता है? 0 पावर के वैल्यू क्या होता है? जिसके ऊपर भी 0 लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान हमेशा 1 होता है। तो अगर इसका मतलब 1 हो गया तो 5 गुना 1 भी तो कर सकते हैं, क्या होगा? 5 गुना 1 5 है ना होगा। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू एक्स पे पावर 0। 0 क्या बोले थे कि 0 भी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, तो 0 पावर तो चलेगा बहुपद में, तो चलेगा, तो इसका वैल्यू 5 के बराबर ना हुआ। यानी कि कोई भी अचर पद रहेगा जिसमें एक्स वाई कुछ लगा हुआ नहीं रहेगा, वो भी बहुपद कहलाता है। सीधा सी बात है। यहाँ तक आए बात समझ में? तो यहाँ यहीं तक रहने देते आज, कल चलाएंगे दूसरा इससे आगे। इसको उतार लो, अब अगला क्लास कल से चलेगा। चलो बोलो।